तो हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार क्या होते हैं वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले आप देखो कि यार आप लोगों ने अपना कोड स्टार्ट करना है लिखना जावास्क्रिप्ट का। अभी आप लोग देखो कि यार मेरी जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो एम्प्टी है बिल्कुल। लेकिन अब मैं अपनी इस फाइल में वेरिएबल बनाने लगा हूँ। हाल ही अभी आपने देखना कि मैं वेरिएबल कैसे बनाता हूँ, ठीक है? आपको कहते हैं कि आपने वेरिएबल बनाना है नेम नाम का, या आपने वेरिएबल बनाना है अकाउंट नेम का, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आपने आना है, सबसे पहले आपने लिखना है कॉन्स्ट, ठीक है? आपने लिखना है अपने वेरिएबल का आपने जो नाम देना है अकाउंट नेम इज इक्वल टू आपने साइन लगाना है, और आगे आपको वो बोलता है कि यार आपने इस वेरिएबल के अंदर आपने ये वैल्यू पास कर देनी है। अकाउंट नेम आपका क्या होगा? सुलेमान होगा, ठीक है? आपने अपना अकाउंट नेम पास कर देना है। अभी ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ना यार, इसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है? कहते तो हम इसको कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से बनाया है। अब वेरिएबल्स जब आप बना रहे होते हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? लाइक कॉन्स्ट है जो कि अभी हम लोगों ने यूज़ किया है, हमारे पास लेट है जो कि हमने यूज़ करना है, और वार होता है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये तीन तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स वाली चीज़ बना सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो, ठीक है? ये भी वेरिएबल्स में आते हैं, लेकिन इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल का काम भी एक ही होता है और कांस्टेंट का काम भी एक ही होता है, बस दोनों के रूल में डिफरेंस होता है। कांस्टेंट जो होता है वो जरा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है? उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, और बाकी जो ये हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स हैं इनमें जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वो कम होते हैं कॉन्स्ट से, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल हम लोग बनाते क्यों हैं। वेरिएबल हम लोग क्यों बनाते हैं, आप लोगों ने देख लिया कि मुझे ये सुलेमान नाम की वैल्यू अपनी मेमोरी में स्टोर करवानी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? और मैंने इस वैल्यू को, और मैंने जो अपनी वैल्यू स्टोर करवानी थी मेमोरी के अंदर, मैंने उसको कोई नाम भी देना था, कोई रेफरेंस पास करना था कि आगे जब मुझे इस वैल्यू की नीड होगी तो मैं उसको विड्रॉ कर सकूँ, उसको रेफर कर सकूँ, उसके ऊपर कुछ अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है? आगे जाके जब मुझे पता करना होगा अकाउंट नेम क्या था, अकाउंट नेम नेम का पासवर्ड क्या था, या इस वाले बंदे का अकाउंट नेम क्या था, तो मैं उस वाले वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकूँ अपनी मेमोरी में से। तो कॉन्स्ट आपने कीवर्ड लिखना होता है, अपने वेरिएबल का नाम देना होता है, और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगा के आप अपनी वैल्यू पास कर देनी होती है। वैल्यू आप किसी 7 किस्म के पास डेटा टाइप्स होती हैं, आप उन टाइप्स में से किसी एक टाइप की वैल्यू पास कर सकते हो अपने वेरिएबल को। तो अभी हम लोगों ने बनाया कांस्टेंट, अब वेरिएबल बना के देखते हैं। वेरिएबल बनाते हुए आप लेट का यूज़ करते हो, लेट कीवर्ड, उसके उसमें आप अपना सेम अपना नाम पास कर सकते हो वेरिएबल का, ठीक है? आप यहाँ पे कह सकते हो अकाउंट की जो स्टेट है वो क्या है, अकाउंट स्टेट। मैंने अपनी जो मेमोरी का नाम है वेरिएबल का नाम दे दिया अकाउंट स्टेट, और मैं इसको कह देता हूँ पेंडिंग, ठीक है? अभी जो अकाउंट स्टेट है वो हमारी पेंडिंग है, ठीक है? अभी देखो मैंने इसके अंदर जो अपनी वैल्यू पास की पेंडिंग पास की है, और वो मैंने सिंपल टेक्स्ट वाली डेटा टाइप पास की है, ठीक है? तो अकाउंट स्टेट और अकाउंट नेम दोनों ही हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं हमारी मेमोरी में। लेकिन अभी क्या है कि इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इनमें कुछ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। रूल्स कैसे अप्लाई हो जाते हैं? ये जो कीवर्ड है ना कॉन्स्ट एंड लेट, ये मेन रोल यहाँ पे अपना निभाते हैं, ठीक है? अदा करते हैं रोल। कॉन्स्ट कहता है कि यार आपने एक दफ़ा ये वाला वेरिएबल बना लिया ना कॉन्स्ट, मेरी मुझे यूज़ करते हुए आपने वैल्यू स्टोर करा दी मेमोरी में, तो अब आप इसको वापस अपडेट नहीं कर सकते इस वैल्यू को। अब आगे जाके अगर आप नेक्स्ट टाइम पे कह दो या आपका मूड चेंज हो जाए, क्या बोलो कि जो मैंने अपनी मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवाई थी सुलेमान, मैं इसको अपडेट करवाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके सिंपली उठा के ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है? नाम ही नहीं ज़हन में आ रहा, दाऊद नहीं कर सकते हो आप वहाँ पे जाके, ठीक है? आप अगर करोगे ना तो आपके पास एरर आएगा, रेफरेंस एरर आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? मैं अपने इस जो अकाउंट नेम का वेरिएबल है इसको मैं अपने पास प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल करा लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे भी हमारा असाइनमेंट का एरर आएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी नोट की मदद से अपनी जो app.js वाली फाइल है इसको रन कर लेता हूँ। तो आप देखो हमें यहाँ पे एरर आगे कहता है कि टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे हमें बता रहा है कि एरर आपका किस लाइन में है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को, है ये भी वेरिएबल लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल है। आप कांस्टेंट वेरिएबल को वापस से रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू, ठीक है? अपडेट नहीं कर सकते हो। तो एक ये डिफरेंस आ जाता है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे अपना लेट से वेरिएबल बनाया था, अगर हम इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहें अकाउंट स्टेट को, तो क्या वो हो सकती है? लेट्स सी फुलफिल्ड, ठीक है? तो अब मैं इसको भी अपने पास जो है कंसोल करा लेता हूँ। तो क्या है हमारा अकाउंट स्टेट है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग करा लेते हैं। तो पहले मैं इसको जो है इन दोनों लाइन्स को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास वापस से कांस्टेंट वाला एरर ना आए। तो मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो आप देखो कि हाँ, हमारा जो वैल्यू थी अकाउंट स्टेट की वेरिएबल की मेमोरी में, तो वो पहले पेंडिंग हम लोगों ने की थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसको अपडेट करा दिया फुलफिल्ड। तो आप देखो कि हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला, बल्कि हमें हमारी अपडेटेड वैल्यू मिली है प्रिंट होते हुए। तो बस यही डिफरेंस है हमारा कॉन्स्ट और लेट में। अब मैंने आपको एक और वेरिएबल भी बनाने का तरीका भी बताया था, कीवर्ड वेर। असल में कॉन्स्ट, लेट और वेर को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है? बाकी सेम है चक्कर। आपने अपना आगे आके वेरिएबल का नाम देना होता है, ठीक है? और आपने सिंपल इज इक्वल टू लगा के अपनी वैल्यू पास कर देनी होती है। किसी भी आप लैंग्वेज में जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपने बस सेम चीज़ होती है कि आपने वेरिएबल का नाम, टाइप और डेटा मतलब आपने देना होता है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पास कर देते हैं। अकाउंट आईडी क्या है? 11223 है, ठीक है? तो अभी आप देखो कि मैंने ये भी वेरिएबल है हमारा, ठीक है? ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ये कांस्टेंट वेरिएबल है और बाकी हमारे नॉर्मल वेरिएबल है। डिफरेंस कहाँ है? कीवर्ड्स में। ये जो 3 कीवर्ड्स हैं, ये डिफरेंट रोल अदा करते हैं, रूल्स लगाते हैं हमारे वेरिएबल्स पे, ठीक है? तो अब वेर अकाउंट आईडी से भी हमारा वेरिएबल बन तो रहा है, ठीक है? इसको हम प्रिंट कराते हैं, अकाउंट आईडी को प्रिंट कराते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखो हमें मिल रहा है। अब क्या हम अपने इस वेर वाले जो वेरिएबल है इसको क्या हम लोग अपडेट कर सकते हैं? लेट्स सी अकाउंट आईडी को मैं अपडेट कर देता हूँ 1111 से, ठीक है? तो अभी अगर हम देखें तो क्या हमें एरर आएगा? नहीं, हमें एरर नहीं आएगा। तो आप देखो क्या हुआ, क्या कि लेट और वेर ने तो सेम रोल अदा किया, दोनों में चेंज क्या है, कहाँ पे है फिर? डिफरेंस मैं बताता हूँ कहाँ पे है। एक डिफरेंस तो ये आ जाता है यहाँ पे सबसे पहला, कि आप ना लेट वाला जो आपने वेरिएबल बनाया होता है ना, आप उसको वापस से आके रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आके वापस से डुप्लीकेट अगर अपना वेरिएबल बना लूँ, लेट से ही बने हुए वेरिएबल को मैं वापस से बना लूँ, और मैं उसके अंदर बेशक अपनी कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास कर दूँ, ठीक है? ठीक है? तो हमें तब भी एरर आने लग गया। देखो यहाँ पे उसने रन टाइम पे एरर दे दिया कि भाई कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल अकाउंट स्टेट, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी लेट में। लेकिन अगर हम आ जाएँ वेर में, तो वेर में हम लोग अपना जो है वापस से डुप्लीकेट वेरिएबल भी बना सकते हैं। बेशक उसका आप सब कुछ सेम रख लो वैल्यू भी, तो हमें कोई एरर नहीं आ रहा है देखो। और अगर मैं इसको भी रन भी कर दूँगा तो हमारा ये जो कोड है रन होता हुआ हमें मिल जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज़ ना हो, आपको पता लगे कि हमें यहाँ अपडेटेड वैल्यू ही मिल रही है अपने वेर वाले वेरिएबल की। तो आप देखो हमें यहाँ पे 555 मिल रहा है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया वेर और लेट में, ठीक है? और आपने यहाँ पे नोट किया होगा एरर में वो कहता है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल अकाउंट स्टेट, ठीक है? अब इनमें ना स्कोपिंग एक कांसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आप आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ोगे। तो इनमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि आप ना, आपको लेट वाला जो वेरिएबल है ना उसका स्कोप अलग होता है, और वेर वाले वेरिएबल का स्कोप अलग होता है। जो आप लेट कीवर्ड से वेरिएबल बनाते हो ना, उनका जो स्कोप होता है ना वो ब्रेसिस स्कोप होता है, ठीक है? और जो वार
कीवर्ड से आप लोग वेरिएबल्स बनाते हो ना, यार वो फंक्शन स्कोप होते हैं, ठीक है? मतलब अभी आपको फंक्शन का भी नहीं पता है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में होप्स आपको फंक्शन से पता चल जाएगा इंशाल्लाह, और आपको स्कोपिंग का भी और लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अब लेट जो होता है ना, वो लोकल स्कोप होता है, मतलब ब्रेसिस स्कोप होता है, ठीक है? ब्रेसिस स्कोप से मुराद हमारी होती है कि किसी ब्रैकेट के अंदर तक वो जो वेरिएबल है लेट वाला, वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? वो खाली वहाँ तक ही चलेगा। लेकिन अगर हम उसके बाहर आके अपना जो है उस वेरिएबल को, लेट वाले वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो लेट का ये रोल होता है। मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब ना दिख जाए, और मैं टर्मिनल को छोटा कर देता हूँ और मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग देखो, ठीक है? तो अभी मैं अपने इस वाले वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। आपको मैं यहाँ पे अपना रन करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ। अकाउंट, अच्छा मैंने यहाँ पे अपना दूसरा वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा दिया। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट स्टेट वाला जो है वो प्रिंट करवाना था। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, तो आप देखो हमें यहाँ पे एरर आ गया। क्या कहते हैं कि अकाउंट स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहे हैं कि भाई ये वेरिएबल मुझे मिल ही नहीं रहा, ये कहीं पर डिफाइन ही नहीं है। तो लोकल स्कोप का ये मतलब होता है ब्रेसिस स्कोप का कि यार ये जो वेरिएबल आपने लेट से बनाया है ना, वो हाल ही इन ब्रेसिस के अंदर तक ही जिंदा है, बाहर तो उसका कोई नामो निशान नहीं होगा, ठीक है? तो लेट की कहानी है। लेकिन अभी आप अगर यहाँ पे वेर से वेरिएबल बना लेते, मैं उसी वेरिएबल को अंदर ले आता हूँ, ठीक है? वेर वाले को ब्रेसिस के अंदर, तो ये ज़िंदा रहेगा क्योंकि ये ब्रेसिस स्कोप नहीं है, ठीक है? इसको जो डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है कि यार ये ना इन ब्रेसिस से छलांग मार के भी बाहर आ सकता है, सिंपल, ठीक है? तो अभी अगर हम यहाँ पे आके अपने वेर वाले वेरिएबल को अगर हम लोग प्रिंट कराएं, तो आप देखना कि हमें उसमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अकाउंट आईडी वेर वाला है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके उसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ, तो देखो वो हो रहा है प्रिंट। तो यही डिफरेंस है हमारा, वेर में लेट में दो डिफरेंस आ गए हैं कि एक तो आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो लेट को, वेर को आप कर सकते हो, और स्कोप का डिफरेंस आ जाता है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अपनी स्कोप को डिटेल में कवर करेंगे, और वेरिएबल्स को भी हम आगे जाके और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नीचे कमेंट्स और लाइक्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।